हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियोस के अंदर हमने स्टडी किया था हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट्स की लेयर के बारे में, हार्ट के चैम्बर और हार्ट के अंदर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन ब्लड को लेकर के जाती है, कौन सी लेकर के आती है, और लंग्स से कैसे आता है और लंग्स से हार्ट के अंदर कैसे जाता है, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हार्ट के जो फिगर है, आर्टरीज और वेन है, उनके बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये है हार्ट का फिगर, ठीक है। तो ये वाली जो वेन्स है, ये वाली और ये वाली, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये क्या काम करती हैं? लंग्स से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर के आती हैं? हार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो वेन्स है, आर्टरी है, आर्टा है, और इसके साथ में कई सारी छोटी आर्टरियाँ जुड़ी होती हैं। ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर वाले पार्ट के अंदर, बॉडी के पार्ट के अंदर लेके जाती है, और ये नीचे वाले पार्ट के अंदर, आर्टा ऊपर वाले पार्ट के अंदर लेके जाती है, और नीचे वाले पार्ट के अंदर ब्लड को लेकर के जाती है। कौन से वाले ब्लड को लेकर जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अभी नेक्स्ट लेते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये वाली जो वेना केवा है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और ये वाली है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी? ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ओरिकल के अंदर लेकर के आएगी। इंफीरियर वेना क्या करेगी? नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ओरिकल के अंदर लेकर के आएगी। अभी बच जाती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? ये क्या करेगी? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर के जाएगी, ठीक है। ये थे जो आर्टरीज के, कौन सी आर्टरीज क्या काम करती है। अभी हम स्टडी करेंगे कि ब्लड का फ्लो किस प्रकार से होता है। जैसे मान के चलो हम सांस को अंदर लेते हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर वो क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजन जाने से ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाली जो वेन्स है पल्मोनरी वेन्स, ये जो पल्मोनरी वेन्स है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर के आएंगी? राइट एट्रियम के अंदर या ओरिकल के अंदर। लंग्स से कहा आया? सॉरी, लेफ्ट के अंदर। लंग्स के अंदर जो ये कहा है, लेफ्ट ओरिकल के अंदर या एट्रियम के अंदर आया। किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ठीक है। लेफ्ट ओट्रियम से कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके द्वारा जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व होता है, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। कौन सा वाल्व? मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ये जो आउर्टा आई हुई, ये वाली जो आउर्टा आई हुई है, ये क्या करेगी? ये कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। ये कहाँ लेकर के जाएगी? यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मान लो ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर के जाएगी? ये वाली। इसके साथ में कई सारी आर्टरीज ये जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या करेंगी? अपर वाले बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड को लेकर के चली जाती है। कौन? आउर्टा। और ये जो नीचे वाली जो आउर्टा है, ये क्या करेगी? नीचे वाले बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगी। यहाँ क्या करती है? जो आर्टरीज है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर लेकर के जाती है। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है। तो बॉडी के पार्ट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो गैर कर लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं, और उसकी जगह क्या छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से क्या हो जाता है? जो ब्लड हो जाता है, दोबारा से क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अभी कार्रवाई चलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन लेकर के जाता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये वाला जो पार्ट है, ये इंफीरियर वेना केवा है। ये नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को
कहाँ लेकर के जाएगी, राइट ओरिकल के अंदर। और ये वाली जो सुपीरियर वेना केवा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर के जाएगी, राइट ओरिकल के अंदर। तो अभी राइट ओरिकल के अंदर कौन से वाला ब्लड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं समझने के लिए। जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो राइट ओरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये अभी कौन सी वाला ब्लड पहुंच जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या होता है, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जब आ जाता है तो यहाँ पर ये वाली जो आई हुई है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ लेकर के जाएगी, लंग्स के पास में। ठीक है, तो कौन से वाले ब्लड को लेकर के जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाने के बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है। ऑक्सीजनेट होने के बाद में लंग्स से जो दोबारा से ब्लड कौन लेकर के आएंगी, ये वाली लेके आएंगी, कौन सी, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो जैसे ही लंग्स के अंदर ब्लड जाने के बाद ऑक्सीजनेट हो जाता है तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स लेकर के आएंगी। कहाँ लेकर के आएंगी, यहाँ पर लेफ्ट ओट्रियम के अंदर। तो इस प्रकार से ये सर्कल चला जाता है। जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के लेफ्ट पार्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट पार्ट के अंदर आ जाता है। और राइट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाती है, और पल्मोनरी वेन्स है वो वापस लेकर के आती है। तो अभी करते हैं स्टडी जो हमने यहाँ पर नोट किया है। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स कौन सी वाली थी, ये वाली और ये वाली, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करेंगी, these carry oxygenated blood from lungs to heart to left auricle। ये क्या करेंगी, लंग्स से ब्लड को उठाएंगी और कहाँ छोड़ देंगी, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके द्वारा, बाइकस्पिड वालों के द्वारा। उसके बाद आती है आउर्टा। आउर्टा क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, पूरे के पूरे बॉडी अपर पार्ट्स के अंदर और लोअर पार्ट्स के अंदर भेज देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बॉडी के अंदर क्या होता है, ठीक है, आउर्टा के अंदर होता है सेमिलुनर वाल्व, जो कि ब्लड को वापस बैक फ्लो से रोकता है। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर वाले पार्ट से उठाएगी बॉडी के, और इंफीरियर वेना केवा है नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट ओरिकल के अंदर या एट्रियम के अंदर लेकर के जाएगी। दोनों की दोनों क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगी और राइट ओरिकल में उसको छोड़ देंगी। उसके बाद आता है पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो फिर क्या करेंगी, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो क्या करेंगी, वो करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और छोड़ देंगे उसको कहाँ पर, लंग्स के अंदर जाकर छोड़ देंगी। फिर लंग्स क्या करेगा, यहाँ पर देखना, लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा। ऑक्सीजनेट करने के बाद में इसको क्या पल्मोनरी वेन्स कहाँ लेकर छोड़ देती है, राइट लेफ्ट ओट्रियम के अंदर। और इस प्रकार से ये सर्कल रिपीट होता है, देन साइकिल रिपीट। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक था ये। थोड़ा अगर आर्टरीज वेन्स के अंदर, अरोटा के अंदर और सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के अंदर अगर बंदे को इन चीज़ों के बारे में पता लग जाता है, कौन सा ऑक्सीजनेट उठाती है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड उठाती है, इसके बारे में अगर एक बार बंदे को समझ में आ जाता तो बिल्कुल इजी, और बिल्कुल इजी टॉपिक है। इससे इजी नहीं हो सकता, बिल्कुल इजी है और आसान है समझने में। तो इसलिए जो ब्लू से दिखाई गई थी वो थी जो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेट करती है, और जो ब्लैक से दिखाई गई है तो रेड मार्कर अपने पास है नहीं तो नहीं रेड से बना देते, और जो रेड से है जो ब्लैक से दिखाई गई है वो ऑक्सीजनेट करते हैं। तो सीधी बात है, लंग से कहाँ आया, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स कहाँ है, लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आउर्टा का उठा कर करेगी बॉडी पार्ट्स के अंदर और लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर। फिर लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा कहाँ लेकर के आती हैं,
राइट ऑरिकल के अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरी कहा लेकर के जाती है लंग्स से। पल्मोनरी जिसको जुड़ जाता है उसको बोलते हैं लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाएंगी, और पल्मोनरी जो वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर लेकर के जाएंगी। फिर ब्लड लंग्स से कहा जाता है इधर, कहाँ, लेफ्ट ओट्रियम के अंदर, फिर वेंट्रिकल के अंदर। और इस प्रकार से ये ब्लड फ्लो का जो पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।